दिल्ली हाई कोर्ट ने अडानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड को बड़ी राहत देते हुए कुछ पत्रकारों, गैर सरकारी संगठनों और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर अडानी समूह के खिलाफ असत्यापित और मानहानिकारक सामग्री प्रकाशित करने से रोक दिया है। यह एक अंतरिम निषेधाज्ञा है जो ऐसे प्रकाशनों को प्रतिबंधित करती है। वहीं सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने मंगलवार को 12 समाचार आउटलेट्स और स्वतंत्र पत्रकारों को उद्योगपति गौतम अडानी की अडानी इंटरप्राइजेस के बारे में कथित रूप से अपमानजनक सामग्री हटाने का भी आदेश दिया है, जिसमें 6 सितंबर के दिल्ली कोर्ट के आदेश का हवाला दिया गया। चलिए समझते हैं पूरे मामले को। अडानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड ने अदालत में दावा किया था कि कई पत्रकारों, एनजीओ और अन्य संस्थाओं पर प्रकाशित लेखों और पोस्टों से उनकी कंपनी की प्रतिष्ठा, ब्रांड इक्विटी और वैश्विक कारोबार को नुकसान पहुंचाया गया है। अडानी ग्रुप का कहना है कि इन पत्रकारों, कार्यकर्ताओं और संगठनों ने उनकी छवि और भारत के ब्रांड की विश्वसनीयता को भारी नुकसान पहुंचाया, जिससे उनके हितधारकों को अरबों डॉलर का नुकसान हुआ। एंटरप्राइजेज ने तर्क दिया कि ये पत्रकार और कार्यकर्ता भारत विरोधी हितों से जुड़े हुए हैं और लगातार अडानी इंटरप्राइजेज के बुनियादी ढांचे और ऊर्जा परियोजनाओं को निशाना बना रहे हैं। जिसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने अडानी इंटरप्राइजेज की दलीलें सुनकर एक अंतरिम आदेश पारित किया। इस आदेश के तहत कुछ पत्रकारों, कार्यकर्ताओं और अन्य संस्थाओं को अडानी समूह के खिलाफ अपमानजनक और असत्यापित जानकारी प्रकाशित करने से रोक दिया गया। अदालत ने निर्देश दिया है कि वे अपनी वेबसाइट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ऐसी अपमानजनक सामग्री को हटा दें, पर साथ ही अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि यह आदेश सभी तरह की रिपोर्टिंग पर प्रतिबंध नहीं है, बल्कि केवल असत्यापित और मानहानिकारक सामग्री पर है। मुकदमे में पत्रकार परंजॉय गुहा ठाकुरता, रवि नायर, अबीर दास गुप्ता, अयासकांत दास और आयुष जोशी के साथ साथ बॉब ब्राउन फाउंडेशन, ड्रीमस्केप नेटवर्क इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, गेटअप लिमिटेड, डोमेन डायरेक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड, ट्रेडिंग और जॉन डो जैसी संस्थाओं को प्रतिवादी बनाया गया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने जिनके कंटेंट को हटाने का निर्देश जारी किया है, उनमें रवीश कुमार, ध्रुव राठी, न्यूज लॉन्ड्री, द वायर, HW न्यूज और आकाश बनर्जी के द देशभक्त सहित कई पत्रकार और मीडिया घराने शामिल हैं। वहीं पत्रकारों का समूह इसे प्रेस की स्वतंत्रता पर अंकुश बता रहा है। उनका तर्क है कि किसी विशिष्ट सामग्री को मानहानिकारक बताए बिना पूरी तरह से प्रकाशन पर रोक लगाना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन है। आपको बता दें कि अडानी ग्रुप पर कथित भ्रष्टाचार और वित्तीय गड़बड़ी की खबरें छापने वाले प्रमुख पत्रकारों पर दिल्ली कोर्ट का गैग ऑर्डर ही भारी विवाद का कारण बन गया है। पत्रकारों का आरोप है कि रोहिणी कोर्ट के 6 सितंबर के आदेश में किसी विशिष्ट सामग्री को मानहानिकारक बताए बिना पूरी तरह से प्रकाशन पर रोक लगा दी गई है। इसी बीच सरकार ने कोर्ट के इसी ऑर्डर का हवाला देकर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT मिनिस्ट्री के जरिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से 148 यूट्यूब वीडियो और 83 इंस्टाग्राम पोस्ट हटाने के नोटिस जारी किए हैं। इसमें न्यूज लॉन्ड्री के 42 वीडियो शामिल हैं। कोर्ट ने निर्देश दिया कि अगर पत्रकार सामग्री हटाने में विफल रहते हैं तो गूगल, यूट्यूब आदि को 36 घंटों में एक्सेस ब्लॉक बनाया जाएगा। अडानी ग्रुप ने कहा कि ये सामग्री उनके निवेशकों को भ्रमित कर रही थी, जिससे अरबों डॉलर का नुकसान उन्हें पहुंच रहा था। वहीं पत्रकारी संगठनों ने इसे प्रेस फ्रीडम पर हमला बताते हुए कड़ी निंदा की है। धन्यवाद।